भारतीय संस्कृति परंपरा और समरसता का अद्भुत संगम अब इंदौर में देखने को मिलेगा। जी हाँ, अयोध्या महोत्सव 2025 इस बार इंदौर में भव्य रूप से मनाया जाएगा, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की गौरव गाथा को नए स्वरूप में प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में अयोध्या महोत्सव 2025 भारतीय संस्कृति और परंपरा का संगम। गांधी हॉल में बनेगा 51 फीट ऊंचा धनुष। 51 फीट धनुष से बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। कला, संस्कृति और अध्यात्म का भव्य आयोजन। नवभारत का नया उत्सव, इंदौर का गर्व और हर परिवार का उत्सव, यही पहचान बनेगा अयोध्या महोत्सव 2025। जी हाँ, इंदौर में भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ा ये अयोध्या महोत्सव आधुनिक भारत की नई दिशा को भी दर्शाएगा, जिसका श्री गणेश हो चुका है। अयोध्या महोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण होगा दुनिया का सबसे बड़ा धनुष। गांधी हॉल में 51 फीट ऊंचे धनुष का निर्माण किया जाएगा, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। इस धनुष के भूमि पूजन का आयोजन साधु संतों की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ। ये धनुष न सिर्फ भारतीय शौर्य और पराक्रम का प्रतीक होगा, बल्कि भगवान श्री राम की मर्यादा और गौरव गाथा को भी प्रकट करेगा। इस महोत्सव में कला, संस्कृति, अध्यात्म, संगीत, नृत्य और परंपरा का भव्य समागम देखने को मिलेगा। आयोजन समिति के कार्तिक जोशी ने कहा कि यह आयोजन इंदौर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होगा। साथ ही शहर के लोकल उद्यमियों को भी मंच प्रदान किया जाएगा। अयोध्या महोत्सव 2026 जो मालवा की पवित्र माटी, इंदौर मां अहिल्या की पावन नगरी, मध्य स्थल गांधी हॉल में 10 तारीख को इनोवेशन किया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा धनुष जो लगभग 51 फीट ऊंचा रहेगा, भारी बजनी रहेगा, उसमें कांच रहेगा और कांच के अंदर, धनुष के अंदर ही राम नाम लिखी हुई पुस्तकें, जो राम नाम लेखन जगह जगह चल रहा है। हमारे कार्तिक जोशी जी, शुभम दीपम शुक्ला जी, लीना बाहिती जी और अक्षत अग्रवाल और नंदिनी सोमानी जी के यह तत्वाधान में सारा कार्यक्रम चल रहा है। इन्हीं ने अपने तन मन धन से इस धनुष का निर्माण करवा रहे हैं और आयोजन कर रहे हैं। इसमें राम नाम लिखा हुआ रहेगा 10, 11, 12। यहाँ 11 और 12 धनुष का दर्शन गांधी हॉल में आप सभी लोग आकर के कर सकते हैं। इसमें बहुत सुंदर लाइटिंग है और जो ये पुस्तक है राम नाम की, इसमें 1 से 8 बार राम नाम लिखा जाएगा और इसी राम नाम और धनुष से विश्व रिकॉर्ड बनेगा और इसमें 1,80,00,000 राम नाम उसमें विराजमान होंगे। लगभग 11,000 पुस्तकों का वितरण हो चुका है। राम नाम लेखन चल रहा है, उनका संकलन भी चल रहा है और इसके बाद में 13-14 अक्टूबर को यह धनुष को लेकर के ससम्मान पूजन। हमारा सबसे पहले प्रयास था कि हमें, जब से ई-कॉमर्स आया है तो हमारे जो लोकल वेंडर्स हैं और जो छोटे छोटे व्यापारी लोग हैं जो अपना बिजनेस, मतलब सीजनल बिजनेस चलाते हैं, जैसे दिवाली के टाइम पे दिए बेचना, हाथ से बनी हुई आकृतियाँ बेचना, जब से ई-कॉमर्स आया था तो उनका बिजनेस ठप होता चला था, धीरे धीरे उनकी बिक्रियाँ कम हो रही थी। तो हमारा प्रयास था कि उनको एक अवसर दिया जाए कि वो इंदौर में अपना सामान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाए और सिटी के सेंटर में दिया जाए। तो उसके साथ सोचा कि हम सिर्फ इसको एक इतने स्केल पे क्यों रखें। हम हमारी यंग जनरेशन, जिसको जेन ज़ी कहा जाता है, जो आजकल सोशल मीडिया में ज़्यादा व्यस्त है, क्यों ना उन्हें भगवान श्री राम और हमारे सनातन धर्म के साथ जोड़ा जाए और जोड़ा ही नहीं जाए, उन्हें इससे का एक इमोशनल कनेक्शन भी फील कराया जाए। तो हमने एक प्रयास किया कि सबसे पहले धनुष देखते हैं कि आज का अभी तक विश्व का सबसे बड़ा धनुष कितना बड़ा है। तो हमने जो रिसर्च की उसमें 16 फीट का इंडिविजुअल स्ट्रक्चर था धनुष का। तो हमने प्रयास किया कि हम 51 फीट का धनुष बनाते हैं और ये धनुष बना लेते वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता।
बट हम लोगों को वो कनेक्शन फील नहीं करा पाते हमारी जनरेशन को। तो हमने प्रयास किया कि हम 11,000 पुस्तिकाएँ छपवाते हैं। अभी शुभम भैया और दीपम भैया जैसे श्री राजवंश संस्था ने बोला है कि 21,000 और छपवा लो, हम उससे और नाम बढ़ाएंगे। हम चाहते हैं कि और लोग उससे जुड़ें। तो 11,000 पुस्तिकाएँ प्लस 21,000, अब हम लगभग 5 करोड़ राम नाम के बराबर पहुँच गए हैं। 31,000 किताबों में हर एक किताब में हम 1,008 बार राम लिख रहे हैं, श्री राम। और हमारी जो जितने भी लोग यहाँ पर उसे दर्शन करने आएंगे, उसका उस धनुष से एक अलग सा इमोशनल कनेक्शन उन्हें फील होगा। साथ ही साथ हम रामायण के और वाल्मीकि जी के जो 7 श्री राम के जो 7 कांड हैं, किष्किंधा कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, उन 7 कांड को ऐसे दर्शा रहे हैं जो आसानी से हमारी जनरेशन और हर कोई समझ सके, उस कॉम्प्लेक्सिटी में ना उलझकर आसानी से समझ सकें। उसके बाद हम अशोक वाटिका बना रहे हैं। यहाँ पर 80 से ज़्यादा स्टॉल्स हमने दिए। भगवान श्री राम की एक प्रमुख कह सकते हैं एक बड़ी सी आकृति बना रहे हैं, जिसे अयोध्या की तर्ज पर, जिसे लोग देखकर वो अयोध्या वाला फील ले पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर 10 तारीख को धनुष का इनॉग्रेशन है, शाम को 6:30 से 7 बजे के बीच में, जैसे माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी कर रहे हैं। 11 तारीख को यहाँ पे धनुष की पूजा है और 12 तारीख को महाआरती है। उसमें हमारा संदेश है कि हमारे सभी युवा साथी इसमें जुड़े और हमारा पूरा इंदौर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जय श्री राम। संस्था श्री राजवंश और अयोध्या महोत्सव टीम की संयुक्त प्रयास से होने वाला ये आयोजन अयोध्या की भव्यता और इंदौर की सृजनात्मकता का संगम प्रस्तुत करेगा। एमपी न्यूज इस आयोजन का आधिकारिक मीडिया पार्टनर है। आयोजन समिति का उद्देश्य है कि हर नागरिक के हृदय में सांस्कृतिक गर्व और राष्ट्रीय एकता की भावना प्रबल हो। राजवंश समूह के गुड्डा शुक्ला और शिवम शुक्ला ने कहा कि धर्म की पताका को लहराने और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या जैसा नजारा यहां आने वाले भक्तों को देखने को मिलेगा। ये एक प्रकार से ये एक अनोखा कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें 51 फीट का जो धनुष है वो बनाया जा रहा है और वो लोगों को अपने उनके राम नाम के जाप से जो पुस्तक आएगी उसके हिसाब से बनाया जाएगा। और जो अभी यहाँ पे 10, 11, 12 को यहाँ पे रखा जाएगा अपने, और उसके बाद उसको पितृ पर्वत पे स्थापित करेंगे। और उसमें हमारी संस्था राजवंश जो है पूरा उसका वहन कर रही है, पूरा व्यवस्था हम देखेंगे हमारी। और उसके बाद उसकी एक 3 दिन की प्रदर्शनी यहाँ पे लगेगी जो जब सब दर्शन करेंगे आके उसमें। और हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसमें जुड़ें और युवा को जोड़ रहे हैं। जो युवा आध्यात्म के लिए दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं उसको हम इस आध्यात्म की तरफ जोड़ रहे हैं। हम ऐसी यहाँ से जब उसको हम ले जाएंगे पितृ पर्वत पर, तो सब युवाओं को मार्गदर्शन में ही ले जाएंगे हम। और इसमें हम हमारा सहयोग पूरा देना चाह रहे हैं, हमारा पूरा सहयोग है और हम इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर भी हैं। ये अयोध्या महोत्सव 2025 ये धार्मिक और आप इसको इस आयोजन को ये बच्चों ने जो पहल करी है, जो संस्था के जो भी बच्चे हैं, कार्तिक हुआ, नंदनी हुई, अक्षत हुआ, इन लोगों की जो पहल है युवाओं को मतलब धार्मिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम से जोड़ने के लिए, ये पहल पहली बार इंदौर में मेरे हिसाब से हुई है। और इस आयोजन को 2 दृष्टि से अपन देख सकते हैं। एक तो धार्मिक, और युवाओं को धर्म की तरफ जो प्रेरणा और जो प्रोत्साहन देंगे ये लोग बढ़ाने के लिए, धर्म संवेदना को बढ़ाने के लिए, तो उसका कार्य किया जा रहा है। और इसमें हमारी संस्था श्री राजवंश इन लोगों के साथ खड़ी हुई है। अयोध्या महोत्सव 2025 केवल एक उत्सव नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का विराट प्रतीक बनने जा रहा है। इंदौर के लोग इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनेंगे और देश दुनिया तक हमारी परंपरा का संदेश जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।